चांद छुप जाए तो तारों से मजा ले लेते हैं। अरे चांद छुप जाए तो तारों से मजा ले लेते हैं। गुलाब ना मिले तो कांटों से मजा ले लेते हैं। और जब निकलूं बाहर तो होना पड़ोसी घर पे, तो पड़ोसन से छुप छुप के मजा ले लेते हैं। अरे जो बरसात में टपकती है छत, तो उसके फव्वारे का मजा ले लेते हैं। वेलकम टू कप्पू कॉमेडियन नंबर 1 शो। और आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सिद्धू पाजी एक सही कहावत कही गई है कि बेचारे गरीब की लुगाई सबकी लगती है भौजाई, और अमीर की लुगाई सबकी बहन लगती है भाई। ये आजकल जमाना है। आज आप लोगों के सामने एक अजीब और गरीब जोक लेके आया हूं, जो आप सुनेंगे तो सुनकर आप लोगों को बड़ा मजा आएगा। अरे यूपी का पति और बम्बे की पत्नी, के यूपी का पति और बम्बे की पत्नी गजब ढा गई। अरे पति गया नौकरी करने और वो परपुरुष के जाके एक बच्चा पैदा कर गई। अरे सिद्धू पाजी, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर पत्नी परपुरुष से संबंध बना के अगर पुत्र पैदा कर ले तो उस पर अधिकार किसका होगा। और ऐसा ही किस्सा मैं अपने यूपी देहात गांव का बताने जा रहा हूं, जिसे सुनकर बड़ा मजा आएगा। और वीडियो आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों तक आनंद देने की कोशिश करूंगा। ज्यादा समय न लेते हुए चलते हैं हम उस जोक्स की तरफ जो आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनिए। हमारे पड़ोसी यूपी गांव देहात का वो गरीब आदमी था और पत्नी उसकी बम्बे की थी। शादी के कुछ दिन के बाद पति बोला अपनी पत्नी से, ए जी सुनती हो, मैं बाहर बिजनेस करने के लिए जा रहा हूं, छोटा मोटा बिजनेस करके कुछ पैसे ले आऊं जिससे अपना खर्चा चलेगा। और बोला आज के ही दिन, आज मैं जा रहा हूं, अगली साल आज के ही दिन में वापस आ जाऊंगा। और वो गरीब आदमी अपनी पत्नी से ये कहकर और बाहर कमाने के लिए चला गया। पति बाहर जाके एक छोटा मोटा बिजनेस करने लग गया, लेकिन धीरे धीरे उसे वो धीरे धीरे बिजनेस में इतना बिजी हो गया, उसे 1 साल से ज्यादा लग गया, तो वो किसी कारणवश वापस नहीं आ पाया। तो पत्नी घर पे थी अकेली और कोई घर पे था नहीं, नई नई शादी हुई थी उसकी। अब वो सुबह रोज नहा धो के इंगूर, बिंदिया, लिपस्टिक, सज धज के पाउडर क्रीम लगा के और रोज सुबह सुबह सब्जी मार्केट में खरीदने जाया करती थी। और जब भी जाती तो वो पैदल जाया करती थी और पैदल ही वापस आया करती थी। और उसी बाजार में एक अमीर आदमी भी अपनी कार लेके रोज सुबह सब्जी खरीदने आता था और रोज उसी महिला को देखता था। एक दिन अमीर आदमी उस महिला से बोला, आओ जी पैदल क्यों जा रही हो, मैं अपनी कार में तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। लेकिन महिला बोली, नहीं मैं पैदल ही चली जाऊंगी, कोई बात नहीं, मैं पैदल ही चली जाऊंगी। अमीर आदमी बोला, ऐसा है, डरो मत, मैं भी तुम्हारी 2 गली छोड़ के तीसरी गली में रहता हूँ, तुम्हें तुम्हारे घर पे छोड़ता हुआ मैं अपने घर चला जाऊंगा।
उस अमीर आदमी की बात पर उस महिला को विश्वास हो गया और उसकी कार में बैठ गई। जब उसकी कार में बैठ गई तो उसने, उस अमीर आदमी ने उसके घर के सामने सकुशलता पूर्वक घर पे उतार के और चला गया। अब भैया रोज का क्रम बन गया दोनों का। अब जैसे ही वो महिला जाती थी मार्केट में सब्जी खरीदने और वो अमीर आदमी भी पहुंच जाता था और रोज बिठा के उस महिला को लाने लग गया। एक दिन वो अमीर आदमी उस महिला से बोला कि चलो आज चाय पीते हैं एक साथ। महिला बोली नहीं नहीं मैं नहीं पीऊंगी। बोला नहीं नहीं पीते हैं ना, चलो पीते हैं चाय। और दोनों ने एक साथ चाय पी। अब धीरे धीरे भैया दोस्ती होना चालू हुई दोनों में। अगला दिन हुआ, फिर एक दिन वो अमीर आदमी उस महिला से बोला चलो आज चलते हैं होटल में, खाना खाएंगे। पहले चाय चली, अब खाने तक बात आ गई। अब दोनों भैया साथ साथ खाना खाने लग गए होटलों में। ये सिलसिला चलता रहा, कभी चाय का, कभी खाने का, कभी शॉपिंग का। अब धीरे धीरे अब दोनों में भैया प्यार हो गया। उन दोनों में इतना प्यार हुआ, खाना खाते, चाय पीते, शॉपिंग करते, इतना प्यार बढ़ गया कि उसका प्यार हद से बाहर चला गया। और इतना बाहर चला गया, दोनों के प्यार करने के चक्कर में उस महिला के एक सुंदर सा पुत्र पैदा हो गया। अब वो महिला अपने उस बच्चे को उसी पुरुष के घर पे छोड़ के आ जाती थी और रोजाना जाती थी समय से, उसको दूध पिलाती थी, लाड़ दुड़ाल करके, और फिर वापस आ जाती थी। ये रोज का क्रम उसका चलता रहा। जब उसे पता लगा कि 1 साल से ज्यादा हो गई है और वो पति वहां से अपना बोरी बिस्तरा समेटा और अपने घर वापस आ गया। जैसे ही अपने घर वापस आया तो पति ने अपनी पत्नी को देखा कि पत्नी बड़ा टेंशन में है, परेशान लग रही है और अपने पति पे ध्यान ही नहीं दे रही है। पति ने उसकी परेशानी, अशांति देखकर उसे बड़ा प्यार से पूछा, बोला ये बताओ क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? पत्नी डरते डरते बोला पता नहीं, अगर बता दूंगी तो क्या हो जाएगा। लेकिन पति ने नहीं माना, बोला बताओ बात क्या है। तो पत्नी बोली मेरा एक पुत्र भी है।